जो चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को निम्न की मदद से समझाया जा सकता है। हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए द्विसंकर संकरण, बी परीक्षार्थ संकरण, सी संकर पूर्व संकरण, डी एक संकर संकरण। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को किसकी मदद से समझाया जा सकता है। किसकी मदद से समझाया जा सकता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम होता है वह मेंडल का नियम है। मेंडल का नियम है जिसमें गोल और पीले गोल और पीले बीज का हरा और झुर्रीदार बीज से संकरण करा तो गोल और पीला संतति या बीज प्राप्त हुए। ये प्रभावी थे जबकि हरा और झुर्रीदार अप्रभावी थे। जो संतति के रूप में प्राप्त हुए उनका आपस में संकरण कराया तो जो संतति नई प्राप्त हुई जो कि F2 संतति थी, उसमें संतति में जो हमें प्राप्त हुए वह गोल पीला जिनकी संख्या 9 थी, वहीं गोल हरा जिनकी संख्या 3 थी और झुर्रीदार पीला जिनकी संख्या भी 3 थी, जबकि हरा और झुर्रीदार जिनकी संख्या 1 थी। इस तरह से जो अनुपात प्राप्त हुआ वह 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। इस नियम में हम देखते हैं कि किसी भी लक्षण की जो वंशागति होती है वह दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। तो हमारा जो प्रश्न था जिसमें हमसे पूछा गया था कि
स्वतंत्र अपवहन के नियम को निम्न की मदद से समझाया जा सकता है, जिसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए द्विसंकर संकरण, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प बी में हमें दिया है परीक्षार्थ संकरण, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प सी में हमें दिया है संकर पूर्वज संकरण, यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प डी में हमें दिया है एक संकर संकरण, यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वतंत्र अपवहन के नियम को द्विसंकर संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।